दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जब डिवाइन मस्कुलाइन अवेकनिंग पीरियड में होते हैं तो तब आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि इस जर्नी में पहले अवेकन होने का मौका हमेशा फेमिनाइन को मिलता है। फेमिनाइन ज़्यादा जल्दी समझ जाती है, बहुत जल्दी अवेकनिंग की लाइन में आ जाती है और मस्कुलाइन बाद में। तो इसमें क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात क्या होती है, जब आप लोग इस जर्नी में आते हैं, इस जर्नी को समझने लगते हैं, तो एक शुरुआती दौर में एक अधीरता कहनी चाहिए, एक जल्दबाजी आपके मन में होती है। आपको शुरू में जब पता चलता है कि आप इस जर्नी में हैं तो आप ये सोचते हैं कि आप अपने मस्कुलाइन को भी बता दें कि वो भी इस जर्नी में है और ये एक नॉर्मल लव कनेक्शन नहीं है। और आप ऐसी कोशिश भी करते हैं, और अगर जो लोग ऐसी कोशिश करते हैं तो वो देखते भी हैं कि उनको निराशा हाथ लगती है, क्योंकि उनके जो पार्टनर होते हैं वो उनसे यही कहेंगे कि इस पागलपन को छोड़ो, ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत सी बातें इस तरीके की ही बातें होती हैं कि नहीं, ये कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कनेक्शन है या कनेक्शन था जो हो गया या जो चल रहा है, इस तरीके का ऐसा ही रहता है। वो लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए, पहले ही ये आपको पता भी है कि जो फेमिनाइन होती है वो स्पिरिचुअल होती है, जबकि जो मस्कुलाइन होते हैं वो मटीरियलिस्टिक होते हैं। तो उस वजह से वो लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब एक समय बीतता है, वो समय जब फेमिनाइन अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम कंप्लीट कर लेती है या बहुत आगे निकल जाती है, ऐसे समय में मस्कुलाइन थोड़ा बहुत जान पाते हैं कि वो ऐसी कोई जर्नी है या कुछ तो है उनके साथ। ऐसा नहीं है कि वो तभी जानते हैं कि जब आप अवेकन हो जाते हैं, जान वो भी जाते हैं, मतलब कि उन्हें ये तो पता चलता है कि कुछ अलग है, लेकिन क्या है वो चीज़ उन्हें समझ नहीं आ पाती है। इस जर्नी में होता यही है कि जब आप लोग सेपरेशन के फेज़ में आते हैं, जब आपका सेपरेशन शुरू होता है, तो आपको ये पता चल जाता है कि ये एक जर्नी है। आप उसकी तरफ को बढ़ने लग जाते हैं, कोई ना कोई माध्यम ऐसा आपको मिल जाता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में। लेकिन वहीं मस्कुलाइन के साथ भी कुछ अलग होता है। अलग ये होता है कि वो भाग तो जाते हैं, वो रन तो कर लेते हैं, लेकिन वो आपसे अपना कनेक्शन नहीं तोड़ पाते हैं, वो आपसे जुड़े रहते हैं। उन्हें ये लगता है कि हाँ, शायद ज़्यादा अट्रैक्शन था, ज़्यादा ऐसा कोई इमोशन था, इस वजह से ऐसा हो रहा है। और वो ये सोचते हैं कि हाँ, कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम इस चीज़ को भूल जाएंगे, धीरे धीरे कुछ और चेंज हो जाएगा। वो दूसरे कनेक्शन में अपना ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं और लगातार लगाते भी हैं, लेकिन होता उनके साथ यही है कि वो उस पर टिक नहीं पाते हैं। वो लगाते तो हैं, लेकिन बार बार उनके दिमाग में कंपैरिजन आने लगता है, वो कंपेयर करने लगते हैं और उसकी वजह से वो हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं। इसीलिए बार बार वो क्या करते हैं, ज़्यादातर कनेक्शन में वो ऑन एंड ऑफ करने लग जाते हैं कि हाँ, शायद वापस आके देख लेते हैं। अब होने को फेमिनाइन का होता वही है कि आप लोग जब ऐसा अगर वो करने लगते हैं तो आप तैयार खड़े रहते हैं कि हाँ, वो आ जाए, क्योंकि वो भाव ही ऐसे होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, आप बिल्कुल मत आने दीजिए या ये वो, नहीं, क्योंकि वो भाव ही ऐसे होते हैं कि आप फेमिनाइन का एक मदरली नेचर होता है कि वो अगर वो वापस आते हैं तो वो एक्सेप्ट कर लेती है, वो सहर से स्वीकार कर लेती है। लेकिन जब वो दौर शुरू होता है जहाँ मस्कुलाइन अवेकन होते हैं, वहाँ उनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि जैसे फेमिनाइन्स कहती हैं कि हमें बहुत ज़्यादा पेन मिल रहा है, तो उससे कहीं ज़्यादा पेन मस्कुलाइन को मिलता है। उसमें जब एवेकन की पीरियड आता है तो वो समझ ही नहीं पाते उनके साथ हो क्या रहा है। क्यों? क्योंकि ठीक वैसा ही होता है जैसे फेमिनाइन के साथ होता है कि वो समझ नहीं पाती है शुरू में कि वो एक जिस समय वो कनेक्ट होती है तो पूरी तरह डिपेंडेंट हो जाती, पूरी तरह कनेक्ट हो जाती है। वो कोई कुछ और सोचती ही नहीं, कुछ और दिमाग में चलता ही नहीं है उसके अलावा, सुबह दिन रात सोते जागते बस एक ही चीज़। तो वही चीज़ उनके साथ भी हो रही होती है कि हो क्या रहा है, इतना ज़्यादा क्यों, कहीं और जाने के बावजूद भी वो ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं, वो ही क्यों, ये होती है सिचुएशन। दूसरा क्या होता है, दूसरा जब फेमिनाइन जब अवेकन होने लगती है तो उनके साथ बहुत सारी चीज़ें चेंज होने लग जाती हैं।
वो सोना चाहें तो भी नहीं सो पाती हैं, तो भी उनकी नींद गायब हो जाती है, नींद नहीं आती, वो चाहे तो भी उन्हें नींद नहीं आती है, उनके समय फिक्स हो जाते हैं। तो वैसा ही मैस्कुलाइन के साथ भी हो रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है कि जब फेमिनाइन जिस समय अपने पर काम करने लगती है कि चलो मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं और चक्रास पर, तो चक्रास पे हलचल शुरू हो जाती है। और हलचल हल्की नहीं होती है, थोड़ी होती है और धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। उस समय जो झटके महसूस होते हैं, जो घबराहट महसूस होती है, जो एक अलग सी चीज़ें होती हैं, वो ही उनके साथ भी तो होंगी। वो भी तो वही चीज़ फील करेंगे। जिस समय आप ये गौर कीजिए कि जिस समय आपके मूलाधार में एक्टिवेशन शुरू होती है तो कितना ज़बरदस्त पेन होता है। वो पेन उनके साथ भी होता है, वो उनको भी होता है। और वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो ये नहीं जान पाते हैं कि ऐसी हमारी कोई जर्नी है। और अगर उन्हें किसी चीज़ से पता भी चलता है तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अभी तक वो एक भौतिक दुनिया में जी रहे हैं और वो उसी को एक्सेप्ट करते हैं, तो वो उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। फेमिनाइन तो इन हलचल को उस चीज़ के साथ एक्सेप्ट कर लेती कि हाँ, मैं इस जर्नी में हूँ, मेरे साथ इसलिए ऐसा हो रहा है और मुझे आगे बढ़ना है। लेकिन उन्हें तो समझ में ही नहीं आता है कि ये हो क्या रहा है, ये क्या चीज़ है, इस तरीके का क्यों हो रहा है। तो उनके लिए दूसरा क्या होता है कि दूसरा उनको जो है तो चारों तरफ से ट्रिगर मिल रहे होते हैं। उन ट्रिगर्स को वो कैसे झेले, क्योंकि फेमिनाइन ट्रिगर्स मिलते हैं तो वो उनको झेल लेती है। फेमिनाइंस के साथ एक ये चीज़ अच्छा रहता है कि वो इन चीज़ों को झेल लेती है। उन्हें जो ट्रिगर्स मिल रहे होते हैं तो वो जब मिलते हैं उसके तकलीफ़ में जाती है, उसके बाद फिर वो वापस ध्यान में जाती है, तो वो उस चीज़ को समझने की कोशिश करती है और उस चीज़ को समझ करके एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन वहीं जो मस्कुलाइन होते हैं उन्हें ये चीज़ समझ नहीं आती है कि वो क्या करें, ये क्या हो रहा है, क्यों इस तरीके का हो रहा है, ट्रिगर भी मिल रहे हैं, वो करें कि ये करें, कहाँ जाएं। इसीलिए जो फेमिनाइंस होती हैं, फेमिनाइंस से क्यों चक्रास पर ध्यान करने के लिए कहा जाता है। जो फेमिनाइंस जब चक्रास पर ध्यान कर रही होती हैं तो उनका फ़ायदा मैस्कुलाइंस को भी मिलता है। कैसे मिलता है? क्योंकि देखिए, आप सोल्स हैं, ट्विन सोल है जो एक दूसरे से कनेक्ट है। आप यहाँ जो फील करते हैं वहाँ वो भी फील करते हैं। आप ये सोचते हैं ना कि मैस्कुलाइन आपको छोड़ के चले गए हैं, वो आपके बारे में नहीं सोचते हैं और उन्हें आपसे कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ आपको दर्द देना जानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। मस्कुलाइन जो ट्रिगर देते हैं वो तो डिवाइन गाइडेड होता है कि वो खुद से जानबूझ के नहीं कर रहे होते हैं। और दूसरा, वो कभी भी अपनी फेमिनाइन को हर्ट नहीं करते हैं, वो हमेशा उसको सिक्योर करते हैं। उनके छोड़ के जाने के पीछे भी कई बार ये कारण होते हैं कि नहीं, फेमिनाइन सिक्योर रहे, उनकी वजह से फेमिनाइन को कोई प्रॉब्लम ना हो, उसे सिक्योर करते हैं, उसे हमेशा बचा के रखना चाहते हैं, संभाल के रखना चाहते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन होती है कि वो एक दूसरे के साथ लाइफ नहीं बिता सकते हैं, और वैसे तो नॉर्मली ज़्यादातर इसी तरीके की सिचुएशन रहती है, तो जब ऐसी सिचुएशन होती है कि वो एक दूसरे के साथ लाइफ नहीं बिता सकते हैं तो वो उसे हमेशा सिक्योर रखना चाहते हैं कि ऐसी कोई भी बात ना हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो जिसकी वजह से उसके लिए किसी तरीके की मुसीबत खड़ी हो, तो वो सिक्योर करते हैं। लेकिन वो बात फेमिनाइन के उस समय समझ में नहीं आ पाती है, क्योंकि उस समय जो स्थिति होती है, जो मानसिक स्थिति होती है, वो इसी तरीके की होती है। उसमें दोष दोनों में से किसी का भी नहीं होता है। लेकिन जब फेमिनाइन अवेकन होकर के समझ रही है, सब कुछ जान रही है, तो वो चीज़ें मैस्कुलाइन के साथ भी होने लगती है, उन्हें उन्हें समझ में आने में समय लगता है। अब ऐसे में बहुत सी फेमिनाइन्स ये सोचती हैं कि हम जा कर के बता दें, लेकिन बताएंगे तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, वो उस चीज़ से भागना शुरू करेंगे। उन्हें बताना नहीं होता है, बल्कि उन्हें वो उस अवेकन पीरियड से गुजरने देना होता है। और उसमें जो है फेमिनाइन्स खुद से खुद को पर ध्यान दे, खुद पर ध्यान देने से मतलब अपने चक्रास पर काम करते रहे। वो चक्रास जब काम करने लगते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपके चक्रास अलाइन हो रहे हैं तो उनके चक्रास को भी सपोर्ट मिलने लगता है, क्योंकि सोल कनेक्ट है। वहाँ से आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं। आप करके देखिए, आप जब आप चाहते हैं कि आपके फेमिनाइन मस्कुलाइन आपसे कुछ जा करके बोलें, कुछ अपने भाव व्यक्त करें, तो आप अपने थ्रोट चक्रा पर ध्यान कीजिए। आपका थ्रोट चक्रा अलाइन होने लगेगा तो उनको सामने उनको इस चीज़ का प्रभाव ज़रूर पड़ेगा और वो ज़रूर आपसे आके अपने भाव बोलेंगे।
तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।